Hello and welcome to my new YouTube channel which is Chemistry की Mystery. This is my channel Chemistry की Mystery और इस चैनल में हम लोग बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। जो भी बच्चा 11th-12th है, 11th-12th में है या फिर किसी कंपटीशन लेवल लाइक IIT JEE या नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो ये चैनल, ये कोर्सेज उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं एज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। तो हम लोग आज पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में। दिस इज अ एनालिसिस जो कि केमिस्ट्री का पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें हम लोग टाइट्रेशन, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, दीज काइंड ऑफ टर्म हम लोग पढ़ते हैं। तो बेसिक सी चीज़ है, मैं ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि जो भी बच्चा इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है तो प्लीज़ बी कंटिन्यू। हम लोग बिल्कुल बेसिक से यहाँ से पढ़ाई शुरू करेंगे और बिल्कुल सारी चीज़ें कवर अप करते जाएंगे। कंपटीशन लेवल की जितनी क्वेश्चंस भी हैं जो कि IIT JEE में पूछे गए हैं, हम उन्हें भी साथ साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे विथ एवरी टॉपिक। पहले मैं टॉपिक वाइज शुरू कर रही हूँ सारी चीज़ें, उसके बाद जिस तरीके से रिस्पॉन्स आएगा तो हम लोग बिल्कुल चैप्टर वाइज चलेंगे। पहले एक शॉर्ट वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक्स। ओके, तो आज का टॉपिक है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो सबसे फर्स्ट टर्म है यहाँ पे टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के बारे में आई होप जो न्यू होंगे उन्होंने नहीं सुना होगा, लेकिन जो पुराने होंगे, जो ऑलरेडी 12th पास आउट हैं, तो उन लोगों ने सुना होगा अबाउट द टर्म टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन क्या होता है, हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया होगा। जो बच्चे 12th में होंगे, 12th की प्रैक्टिकल क्लासेस अगर अटेंड की होगी उन्होंने, तो उन्होंने उसमें भी टाइट्रेशन किया होगा। तो टाइट्रेशन आखिर होता क्या है? टाइट्रेशन में एक बेसिकली दो सॉल्यूशंस होते हैं। एक को हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन नोन होता है, हमें पता होता है। ओके, और हमें फाइंड आउट करना होता है एक ऐसे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो कि हमें बिल्कुल मालूम नहीं होता है। तो हम लोग उस अननोन सॉल्यूशन जो कि नहीं पता है जिसका कंसंट्रेशन, उसका कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ नोन कंसंट्रेशन, एज हियर रिटन एज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ नोन कंसंट्रेशन। हम लोग फाइंड आउट क्या करेंगे? अननोन सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को विद द हेल्प ऑफ नोन कंसंट्रेशन। एक ऐसे सॉल्यूशन की मदद से हम लोग फाइंड आउट करेंगे जिसका कंसंट्रेशन हमें पता होगा, और जिसका कंसंट्रेशन हमें पता होगा हम लोग उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो ये पूरा जो होल प्रोसेस है, दिस इज नोन एज टाइट्रेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइट्रेशन के नाम से इस प्रोसेस को हम लोग जानते हैं। ओके, यहाँ पे एक और टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मेलिटी, या तो हिंदी में इसको नॉर्मलता भी कहते हैं। ओके, तो नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज व्हाट? नॉर्मेलिटी। 1 लीटर, किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में जो भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट के प्रेजेंट होंगे, दैट इज नोन एज नॉर्मेलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। ओके, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी को हम लोग कैपिटल N से शो करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। स्टैंडर्ड कंडीशन यहाँ पे ली गई है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो लीटर में होगा। इन केस अगर क्वेश्चन में डेसीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब वगैरह में गिवन है तो पहले हम उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, देन वी विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। ओके, और इसको या तो हम लोग किसी और टर्म्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को हम लोग वापस से लिख सकते हैं लाइक वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पे एक नया टर्म आया है, व्हाट?
इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, सब चीज़ें तो हमने जान ली। नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी पता कर लिया कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन यहाँ पे जो नया टर्म जनरेट हुआ वो क्या जनरेट हुआ, इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम वो भी जानेंगे। यहाँ पे और भी फॉर्मूलाज गिवन है नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करने के लिए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू, जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट था सॉल्यूट का उसको हम लोग अगर फॉर्मूले में एक साइड रखे तो हमारा जो ये फॉर्मूला बनता है क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन। अगर नॉर्मेलिटी गिवन है सोल्यूशन की, वॉल्यूम गिवन है सोल्यूशन का, तो भी हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी एज इट इज रहेगी और वॉल्यूम जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, मिलीलीटर में, दैट मीन्स एमएल में। अगर हमारा वॉल्यूम एमएल में है या लीटर में है तो हम उसको पहले एमएल में चेंज कर लेंगे, तब हम उसका मिली इक्विवेलेंट सॉल्यूट का फाइंड आउट कर सकेंगे। तो यहाँ पे टर्म आता है इक्विवेलेंट वेट का, कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है number of parts by mass of an element which reacts or displaces from a compound 1.008 parts by mass of hydrogen, 8 parts of mass by oxygen and 35.5 parts by mass of chlorine is known as the equivalent weight of the element. Basically यहाँ पे चीज़ें ये कही गई हैं कि कोई भी नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास किसी भी एलिमेंट का जो कि किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करता है किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन में, या तो उसको डिस्प्लेस करता है बाय 1.008 विच इज मास ऑफ हाइड्रोजन, या 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 8 जो है यहाँ पे ये वेट है ऑक्सीजन का, और 35.5 पार्ट्स बाय मास ऑफ क्लोरीन विच इज वेट ऑफ क्लोरीन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। और दूसरे टर्म्स में अगर कहा जाए तो हम लोग इक्विवेलेंट वेट को इस तरीके से भी लिखते हैं, किसी भी एलिमेंट का अगर हमें इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है तो उसका वेट, लाइक सपोज यहाँ पे mg गिवन है, तो mg का वेट विच इज 24, और जो mg की वैलेंसी होगी, वैलेंसी आई होप आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो हम लोग अगले चैप्टर में वैलेंसी के बारे में भी जानेंगे। तो वैलेंसी mg की 2 होती है, तो 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो आंसर इज 12 ग्राम। सो दिस 12 ग्राम इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ mg। यहाँ पे जैसे एग्जांपल गिवन है 2 mg plus O2 gives 2 MgO। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स mg के रिएक्ट कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ, और फाइंड आउट हमें जो फाइनल रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 2 MgO, मतलब दो मॉलिक्यूल मैग्नीशियम ऑक्साइड के, ठीक है। तो इसमें हमारा इक्विवेलेंट वेट क्या आया, 12 ग्राम आया। यहाँ पे मैंने आपको सिंपल मेथड भी एक बताया है, थोड़ा एक लार्ज मेथड भी है, वो भी हम सॉरी हाँ। तो 8 ग्राम जो वेट होता है वो ऑक्सीजन का होता है एक्चुअल पे, और मैग्नीशियम की अगर बात की जाए तो मैग्नीशियम का जो वेट होता है एक्चुअल में वो 12 ग्राम होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। यहाँ पे हमने देखा कि मैग्नीशियम के एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा, 24 होगा, और यहाँ पे दो रिएक्ट कर रहे हैं तो 24 इंटू 2 विच इज 48। और ऑक्सीजन की बात करी जाए तो ऑक्सीजन का वेट 16 होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल हैं तो ये हो गया 32, ठीक है। तो अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम से, तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन किससे रिएक्ट करेगा, 48 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 32 विच इज द मास ऑफ O2 इन दिस रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना आया, 12 ग्राम। सो हियर वी कंक्लूड दैट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम इज 12 ग्राम। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, हम उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। दिया हुआ है 5.6 ग्राम ऑफ एनी मेटल, लेट सपोज एम, फॉर्म कर रहा है कितना, फॉर्म कर रहा है ये
12.7 ग्राम ऑफ एनी मेटल क्लोराइड। तो क्लोराइड अपने आप तो आया नहीं होगा, ज़रूर यहाँ पे क्लोरीन रहा होगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कितना अमाउंट क्लोरीन का रिएक्ट करने के बाद ये चीज़ फॉर्म हुई है, ओके। तो सबसे पहले हम माइनस करेंगे 5.6, सो हियर वी गेट व्हाट 7.1 ग्राम। तो यहाँ से हमें पता चला कि 7.1 ग्राम जो है क्लोरीन का रिएक्ट करके इतना फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अब हमें फाइंड आउट करना है क्या कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल। तो 5.6 विच इज गिवन कि कितना ग्राम जो है मेटल का रिएक्ट कर रहा है, इनटू जो एक्चुअल वेट होता है क्लोरीन का, दैट इज 35.5 ग्राम, और यहाँ पे कितना अमाउंट इसका रिएक्ट कर रहा है, दिस इज 7.1, ओके। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कुछ इस तरीके से, 5 अपॉन में 7.1, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वेरी इजी। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, 355 अपॉन में 71, इससे इसको कट आउट करेंगे तो 5 टाइम्स, सो आवर आंसर विल बी 28 ग्राम, ओके, यस। सो दिस विल बी द आंसर। यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट क्लोरीन का, सॉरी क्लोरीन नहीं, मेटल का कितना होगा, 28 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे गिवन है कि 0.5 ग्राम मेटल का जो है ऑन ऑक्सीडेशन गिव 0.7 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। कोई मेटल है, जब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, ठीक। तो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के तो वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म नहीं करेगा। सो यहाँ से हम पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि ऑक्सीजन का कितना अमाउंट रिएक्ट कर रहा है। सो 0.7 माइनस 0.5 विल बी 0.2 ग्राम। सो यहाँ से हमें ये पता चला कि 0.2 ग्राम जो है ऑक्सीजन का वो रिएक्ट कर रहा है, और हमें फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो यहाँ पे मेटल का कितना अमाउंट रिएक्ट कर रहा है, 0.5, और हमें ऑक्सीजन का वेट पता है, मॉलिक्यूलर वेट, विच इज 16 अपॉन में, और यहाँ पे दो, यहाँ पे देखो तो O2 है, ओके, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, सो 0.2 इंटू 2, ओके, सो दिस इज 8 एंड 0.5 इंटू 8 अपॉन में 0.2 करते हैं, कट करते हैं तो ये कुछ 5 इंटू 4, सो दिस विल बी इक्वल टू 20 ग्राम। सो यहाँ से जो इक्विवेलेंट वेट आया कितना आया, 20 ग्राम आया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, an element forms an oxide in which the oxygen is 20% of the oxide by weight, the equivalent weight of the given element will be। क्या होगा, कोई एक एलिमेंट है, लेट सपोज M, ये एक ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है जिसमें जो ऑक्सीजन है, बेसिक सी बात है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तभी ये ऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो इसमें कह रहा है कि जो ऑक्सीजन है इस 20% बाय वेट, 20% ऑफ द ऑक्साइड बाय वेट, मतलब जितना वेट ऑक्साइड का होगा इसका 20% ये है। लेट सपोज x% है ऑक्साइड का, सो 20 इंटू एक्स बाई 100, सो x बाई 5 जो है ये ऑक्सीजन है, ठीक। और यहाँ पे बोल रहा है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ द गिवन एलिमेंट विल बी, क्या होगा यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट जो कि एलिमेंट का होना चाहिए। तो अगर हम सपोज करते हैं कि 20% जो होगा ये होगा, तो बेसिक सी बात है कि 80% ये होगा, तो 80% ऑफ एक्स निकाल देंगे तो कितना आएगा, 4, दिस इज 5 और दिस इज 0.8 x, सो दिस विल बी 0.8x। हमें ये पता चल गया, ये पता चल गया, और ये x है, ये पता चल गया। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ द गिवन एलिमेंट। एलिमेंट कितना रिएक्ट कर रहा है, दिस, हमें ऑक्सीजन का वेट पता है विच इज 16, एंड
अब ऑक्सीजन का कितना अमाउंट रिएक्ट कर रहा है यहाँ से x/5, so x is cancel out and here 80 into 0.8. okay, so basically here we will get 64 gram if my calculation is correct. Okay, so this will be the equivalent weight of the given element. Next question. In a metal chloride, the weight of metal and chlorine are in the ratio. Means मेटल और क्लोरीन का जो रेशियो है वो क्या है, 1:2 के रेशियो में डिवाइडेड है। तो इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है हमें मेटल का। तो अगर ये 1:2 के रेशियो में डिवाइडेड है, लेट्स सपोज ये x ये 2x हो जाएगा। इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो इसी का टोटल अमाउंट मेटल क्लोराइड में जाएगा विच इज 3x। तो यहाँ से अगर हम लोग इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करें तो मेटल का कितना अमाउंट रिएक्ट कर रहा है x इंटू क्लोरीन का वेट एक्चुअल में कितना होता है 35.5 और यहाँ पे क्लोरीन कितना रिएक्ट कर रहा है तो 2x। सो दिस विल बी 7.75 ग्राम। सो इस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करते हैं और इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कर लिया तो नॉर्मेलिटी पता चल जाएगी। सो ये पूरा प्रोसेस होता है नॉर्मेलिटी का। इसी तरीके से हम लोग और भी टर्म्स जानेंगे। So please do watch and do subscribe my channel which is Chemistry. Thank you.